Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा एंजाइम इनिबिशन के ऊपर। एंड देखिए एंजाइम इनिबिशन इसे मेनली हम टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा होगा? रिवर्सिबल इनिबिशन। नंबर सेकंड कौन सा होगा? इरिवर्सिबल इनिबिशन। इरिवर्सिबल इनिबिशन मतलब क्या है कि एक बार इनिबिशन कर दिया तो वो परमानेंट है, उसके बाद जो इनिबिशन है वो नहीं हटेगा। ओके, दिस इज इरिवर्सिबल, परमानेंट है। ओके, एंड जो रिवर्सिबल इनिबिशन होता है इसे फर्दर हम थ्री टाइप से क्लासिफाई करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या होगा? कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। नंबर सेकंड अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन एंड नंबर थर्ड नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। ओके, एंड देखिए इन तीनों इनिबिशन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव, इन तीनों के जो ग्राफ है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके जो ग्राफ है उन्हें क्या बोलते हैं? लाइनवियर बर्ग प्लॉट्स। लाइनवियर बर्ग प्लॉट्स मतलब ये तीनों के तीनों, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। एंड देखिए अभी रिसेंटली INI-CET में 2024 के अंदर जो ये तीनों ग्राफ है इनसे क्वेश्चन आया था। मतलब कि हमें ग्राफ को आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा कॉम्पिटेटिव वाला है, कौन सा नॉन कॉम्पिटेटिव वाला है, कौन सा अनकॉम्पिटेटिव वाला है। ओके, तो ओवरऑल इस वाले टॉपिक से नियर अबाउट हर साल पीजी में क्वेश्चन आता है, चाहे नीट पीजी हो, चाहे INI-CET हो, या फिर आपके जो भी अदर स्टेट के एमओ के एग्जाम्स हो। तो ओवरऑल दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये तीनों के तीनों इनिबिशन है इनके जो ग्राफ है, इन ग्राफ्स को हम इजी वे में कैसे रिमेंबर रखें। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। मतलब कि कॉम्पिटेटिव इनिबिशन इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? सी। अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? यू। एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? एन। ओवरऑल इन तीनों के जो फर्स्ट वर्ड है इसी से आप ग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि कॉम्पिटेटिव इनिबिशन फर्स्ट वर्ड क्या है? सी। सी का मतलब क्या होता है? क्रॉस। क्रॉस मतलब कि इन तीनों में से जिस भी ग्राफ में आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है तो वह किसका है? दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। तो देखिए यहाँ पर ये विदाउट इनिबिशन वाली लाइन है और दिस इज विद इनिबिशन वाली लाइन है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। ओके, मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। नंबर सेकंड अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? यू। एंड यू को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ऐसे टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा एंड देन उसके बाद इन दोनों पैरेलल लाइन के जो लोअर एंड है उसे ऐसे मिला दूंगा, जोड़ दूंगा। तो ओवरऑल काम की बात क्या है? टू पैरेलल लाइन। तो ओवरऑल जो अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन होता है इसके ग्राफ के अंदर आपको टू पैरेलल लाइन देखने को मिलेगी। एंड अब हम आते हैं ग्राफ पर। तो देखिए ग्रीन वाली क्या है? विदाउट इनिबिशन वाली लाइन। एंड रेड वाली क्या है? विद इनिबिशन वाली लाइन। तो देखिए आपको यहाँ पर टू पैरेलल लाइन देखने को मिल रही है। मतलब कि दिस इज द ग्राफ ऑफ अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब हम आते हैं नंबर थर्ड पर जो कि क्या है? नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। एंड वही इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? एन। एंड एन को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक उल्टा वी ड्रॉ करूंगा एंड देन सीधा वी ड्रॉ करूंगा। एंड इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? इस तरह से एन बन जाएगा। देखिए ना, ये वाला कॉमन हो जाएगा तो इस तरह से एन बन गया, इस तरह से एन बन गया। तो ओवरऑल काम की बात क्या है कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन वाले ग्राफ के अंदर आपको क्या मिलेगा? वी देखने को मिलेगा। तो देखिए दिस इज विद इनिबिशन वाली लाइन एंड दिस इज विदाउट इनिबिशन वाली लाइन। तो देखिए आपको यहाँ पर वी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन वाला ग्राफ है उसमें आपको वी देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं सबको इरेज कर देता हूं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इन तीनों के ग्राफ को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। आपको कहाँ फोकस करना है? तीनों के फर्स्ट वर्ड पर फोकस करना है। और यही क्वेश्चन कहाँ आया था? INI-CET में 2024 के अंदर। मतलब किसने क्या किया था? इस तरह से तीनों ग्राफ दे दिए, ये वाले ऐसे ग्राफ दे दिए। बताओ कि इन तीनों में से कौन सा कॉम्पिटेटिव वाला है, कौन सा नॉन कॉम्पिटेटिव वाला है, कौन सा अनकॉम्पिटेटिव वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे विद इन 20 सेकेंड। ओके, ये हो गया। एंड अब सेकंड क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये तीनों ग्राफ है इसमें Km के साथ क्या क्या चेंज होता है और Vmax के साथ क्या क्या चेंज होता है। Km का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि अगर मुझे किसी ग्राफ का Km बताना है तो मैं क्या देखूंगा? उस ग्राफ का मतलब जो लाइनवियर बर्ग प्लॉट है, जो आपको तीनों ग्राफ दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, तो इसकी मैं क्या देखूंगा? एक्स एक्सिस देखूंगा। किसके लिए? Km के लिए।
तो ओवरऑल आपको जब भी के एम का आंसर देना हो तो क्या देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है। नंबर सेकंड, जब भी आपको वी मैक्स यानी कि जो रिएक्शन की वेलोसिटी है उसका आंसर देना है तो आपको क्या देखना है, वाई एक्सिस। तो मैं ये लिख देता हूं, इसके लिए आपको वाई एक्सिस देखना है वी मैक्स के लिए, और के मैक्स के लिए आपको क्या देखना है, मतलब के एम के लिए क्या देखना है, एक्स एक्सिस। ओके, ये हो गया। एंड अब हम बात करते हैं कि कॉम्पिटेटिव इनिबिशन इसके अंदर के एम के साथ क्या होता है, वी मैक्स के साथ क्या होता है। देन अनकॉम्पिटेटिव की बात करेंगे, के एम और वी एम एक्स। देन इसके बाद हम बात करेंगे अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन की, कि इसके अंदर के मैक्स और वी मैक्स के साथ क्या होता है, सॉरी के एम और वी मैक्स के साथ क्या होता है। एंड देन नॉन कॉम्पिटेटिव की, कि इसके अंदर के एम और वी मैक्स के साथ क्या होता है। एंड देखिए, अगर आपको इन तीनों के एम और वी मैक्स को विद इन सेकेंड बताना है, विद इन सेकेंड आंसर देना है, तो आपको अपने माइंड में बस एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो क्या है, दूर इज इक्वल टू डिक्रीज। देखिए एक फ्लो बन रहा है, DECREASE। ओके, ये वाली लाइन, दूर जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा, के एम एंड वी मैक्स। एंड अगर पास आएगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अपोजिट होगा ना, कॉमन सी बात है भाई। ओके, तो ओवरऑल इस वाली लाइन को अपने दिमाग में सेट कर लो, दूर मतलब डिक्रीज, दूर मतलब डिक्रीज, दूर मतलब डिक्रीज। ओके, चलिए अब हम आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर। तो देखिए मैं नॉन कॉम्पिटेटिव से स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हमने कौन सा ड्रॉ किया, मतलब कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो सबसे पहले हम विदाउट इनिबिशन वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एंड देन जब हम विदाउट इनिबिशन वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद हम उस रिएक्शन के अंदर इनिबिटर ऐड करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद हम इनिबिशन वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मतलब कि विद इनिबिशन, मतलब कि इस वाले ग्राफ को हमने कब ड्रॉ किया है, इनहिबिटर ऐड करने के बाद। इस वाले ग्राफ में विदाउट इनिबिशन में इनहिबिटर नहीं है। तो ओवरऑल सबसे पहले हमने ये ड्रॉ किया विदाउट इनिबिशन वाला, मतलब कि हरा वाला। देखिए तीनों के लिए अप्लाई है, विदाउट इनिबिटर, मतलब कि सबसे पहले हमने हरा वाला ड्रॉ किया है। एंड देन उसके बाद हमने उस रिएक्शन के अंदर इनिबिटर ऐड कर दिया। एंड देन फिर उसके बाद हमने ये लाल वाला ड्रॉ किया, विद इनिबिशन, विद इनिबिटर और विद इनिबिटर। ओके, ये हो गया। तो देखिए हमें क्या देखना है कि विदाउट इनिबिशन और विद इनिबिशन, इसमें जो एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, वहां पर किस तरह से दूर जा रहा है। चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए जब हमने पहला वाला ड्रॉ किया, विदाउट इनिबिशन ड्रॉ किया, तो वाई एक्सिस ये पूरी की पूरी क्या है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए जो विदाउट इनिबिशन वाला ग्राफ है वो यहाँ पे कट कर रहा है, किसको, वाई एक्सिस को। एंड उसके बाद जब हमने विद इनिबिशन वाला ग्राफ ड्रॉ किया तो ये कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर। तो ओवरऑल जो ये सेंटर है इसी पर फोकस करना है, जो ये सेंटर है इससे जो इनिबिशन वाला ग्राफ है वह थोड़ा दूर जा रहा है, मतलब कि सेंटर से दूर जा रहा है। एंड अगर दूर जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा, तो देखिए दूर कौन सी एक्सिस पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे, मतलब कि वी मैक्स मतलब वेलोसिटी मतलब वी मैक्स, यानी कि वाई एक्सिस पर जो इनिबिशन वाला ग्राफ है वह दूर जा रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए ना यार, दूर जा रहा है तो डिक्रीज होगा। यहाँ मैंने वही बताया था कि सेंटर से अगर दूर जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नंबर सेकंड, मतलब कि एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो देखिए विदाउट इनिबिशन ऐड करने पर जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस को इस वाले पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। एंड इनिबिशन ऐड करने पर, मतलब कि इनहिबिटर ऐड करने पर जो ये वाली लाइन है, रेड वाली लाइन है, वो भी यहीं पर क्रॉस कर रही है। मतलब कि दोनों कंडीशन के अंदर जो पॉइंट है वो सेम है। तो ओवरऑल कहाँ पर सेम है, कौन सी लाइन पर सेम है, एक्स एक्सिस पर सेम है। और एक्स पर क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि क्या बोलना है, के एम बोलना है। तो ओवरऑल एक्स एक्सिस पर विदाउट इनिबिशन, विद इनिबिशन सेम पॉइंट है, तो क्या बोलना है, नो चेंज। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ये रटने का नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करना, आप विद इन सेकेंड आंसर दे पाएंगे। अब इस वाले ग्राफ की बात करते हैं अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन की। तो देखिए वही विदाउट इनिबिशन, जो पहले हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस मतलब वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी कि वी मैक्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए विदाउट इनिबिशन जो लाइन है, ये वाली लाइन है, विदाउट इनिबिशन वाली लाइन है, ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है। एंड विद इनिबिशन ये लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो फाइनली क्या हुआ, जो ये सेंटर है इससे इनिबिशन वाली लाइन दूर गई। देखिए ना यार, दूर गई, तो दूर गई मतलब डिक्रीज हुई। यहाँ बताया था ना यार, सेंटर से दूर जाना मतलब डिक्रीज होना। तो कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन, यानी वी मैक्स की। तो मतलब वी मैक्स में दूर गया तो क्या बोलना है, डिक्रीज। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, मतलब ये वाली लाइन। एंड
एक्स एक्सिस पर क्या शो कर रहा है, 1/s, मतलब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि किसकी बात करूंगा मैं, Km की बात करूंगा। तो वही विदाउट इनिबिशन जो ये वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन है, ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है, यहाँ पर क्रॉस कर रही है। एंड विद इनिबिशन जो रेड वाली लाइन है वो यहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो वही सेंटर से कहाँ गया, दूर गया। देखिए ना, सेंटर है ये, तो सेंटर से दूर गया, एंड दूर गया मतलब क्या बोलना है, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल एक्स एक्सिस पर भी इनिबिशन यानी कि इनिबिटर ऐड करने के बाद जो पॉइंट है वह दूर जा रहा है, मतलब कि क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस पर क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि Km, यानी कि डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन के अंदर इनिबिटर ऐड करने के बाद Km की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, Vmax भी डिक्रीज होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। मेन पॉइंट क्या है, सेंटर से अगर दूर जा रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, चाहे Km हो, या लिख देता हूँ, चाहे वह Km हो चाहे वह Vmax हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आपसे बात करते हैं कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसे। हाँ, तो देखिए अब मैं आपसे बात करता हूँ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की। तो देखिए विदाउट इनिबिशन जो ग्रीन वाली लाइन है वो कहाँ पर कट कर रही है, एक्स एक्सिस को, यहाँ पर। ओके, पहले मैं एक्स वाली बात कर रहा हूँ, एक्स वाली बात मतलब Km की बात कर रहा हूँ, यानी कि सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड इनिबिटर ऐड करने के बाद जो रेड वाली लाइन है वो यहाँ पर आ गई, और हमारा सेंटर क्या है, ये है, दिस इज अवर सेंटर। तो ओवरऑल इनहिबिटर ऐड करने के बाद जो पॉइंट है वह सेंटर के पास आ रहा है। अगर सेंटर के पास आ रहा है मतलब इसका उल्टा, दूर जाने पर डिक्रीज होगा, तो पास आने पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पर वही लिख रखा है, Km की वैल्यू इंक्रीज होती है किसके अंदर, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के अंदर। कब, सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद। ओके, एंड अब हम आते हैं वाई एक्सिस पर। तो देखिए वाई एक्सिस पर जो ग्रीन वाली लाइन है, मतलब कि विदाउट इनिबिशन है, वह यहाँ पर कट कर रहा है। एंड इनिबिटर को ऐड करने के बाद भी जो ये पॉइंट है वो सेम है, तो ओवरऑल पॉइंट चेंज नहीं हुआ। तो क्या बोला, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस मतलब Vmax। तो ओवरऑल Vmax में क्या हो रहा है, Vmax में क्या हो रहा है, नो चेंज। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के Km और Vmax का आंसर देना है, चाहे अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन के Km और Vmax का आंसर देना है, या फिर बोल दीजिए नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के Km और Vmax का आंसर देना है। तो इन तीनों के आंसर में आपको अपने माइंड में सिर्फ एक ही लाइन रखनी है, और वह क्या है कि अगर सेंटर से दूर जाएगा, कब, इनिबिटर ऐड करने के बाद, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, दूर जाने पर डिक्रीज होगा, चाहे वो Km हो चाहे वो Vmax हो। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया, Kmax और Km और Vmax को कैसे हमें बोलना है, कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, कब नो चेंज होगा। ओके, एंड अब हम आते हैं नंबर थर्ड पॉइंट, वो है स्लोप। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ सबको। हाँ, तो देखिए अब हम बात करते हैं स्लोप की। तो देखिए स्लोप बहुत ही सिंपल है भाई। स्लोप का मतलब क्या है कि हमें एक्स एक्सिस के साथ क्या देखना है, एंगल देखना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस। ओके, तो देखिए जो हरी वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ अज्यूम कीजिए ये वाला एंगल बना रही है। देखिए ना, ये हरी वाली लाइन और ये एक्स एक्सिस, और जो रेड वाली लाइन है ये रेड वाली लाइन है, और ये है, दिस इज एक्स एक्सिस नीचे वाली। तो ओवरऑल ये वाला एंगल बना रही है। तो देखिए इन दोनों में जो एंगल का डिफरेंस है वो अलग अलग है, मतलब कि हरी वाली अलग एंगल बना रही है, विदाउट इनिबिशन वाली लाइन अलग एंगल बना रही है, और विद इनिबिटर वाली लाइन अलग एंगल बना रही है। तो ओवरऑल क्या होगा, स्लोप चेंज होगा। देखिए वही लिख रखा है, स्लोप क्या हुआ, चेंज हुआ। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल है और रेड वाले के साथ ये वाला एंगल है, मतलब कि इनिबिशन ऐड करने के बाद जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया, मतलब स्लोप चेंज हो गई। कॉमन सी बात है। अब आप इस वाले को देखिए यहाँ पर टू पैरेलल लाइन है, तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि दोनों का दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इनिबिटर ऐड करने से पहले, इनिबिटर ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्लोप नो चेंज। बहुत सिंपल है। ओके, इसको देखिए, इनिबिशन ऐड करने के बाद, मतलब कि इनिबिशन ऐड करने के पहले ये वाला एंगल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, एंड इनहिबिटर ऐड करने के बाद ये वाला एंगल है। तो क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया, मतलब कि एंगल इंक्रीज हो गया। तो क्या लिखा है, स्लोप। अरे एंगल स्लोप एक ही तो बात है, यहाँ बताया था ना मैंने यार। स्लोप का मतलब क्या है कि एंगल विद एक्स एक्सिस।
तो ओवरऑल एंगल चेंज हो गया, पहले कम था फिर ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, ओवरऑल एंगल चेंज हो गया, यानी कि स्लोप चेंज हो गई। ओके, तो ओवरऑल बात क्या है कि अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन, इसके अंदर स्लोप चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन के अंदर आपको टू पैरेलल लाइन देखने को मिलती है। मतलब कि जो स्लोप इनिबिटर ऐड करने से पहले थी वही स्लोप इनिबिटर ऐड करने के बाद आपको मिलेगी। एंड कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव, इन दोनों के अंदर स्लोप चेंज हो जाती है इनहिबिटर ऐड करने के बाद। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, ये हो गया। हाँ, तो देखिए अब मैं आपसे बात करता हूँ इन दोनों के एग्जाम्पल की। मतलब कि कॉम्पिटेटिव इनिबिशन इसका एग्जाम्पल क्या है और अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन इसका एग्जाम्पल कौन सी रिएक्शन है। तो देखिए इससे भी बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोनों के एक एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, इसका एग्जाम्पल क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इनिबिट बाय मेलोनेट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। नंबर सेकंड में बात कर रहा हूं नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की, नॉन कॉम्पिटेटिव वाले की। तो देखिए नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, इसका एग्जांपल क्या है, पाइरुवेट काइनेज इनहिबिट बाय एलानिन। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। तो ओवरऑल जो दोनों के दोनों एग्जांपल है इसको रिमेंबर रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इनहिबिट बाय मेलोनेट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।